बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मार्क एजुकेशन में। आज हम 12th क्लास की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका कवर करवाया जाएगा शिवलाल बुक से, जो कि शिवलाल पब्लिशर है। इसमें एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस भरपूर मात्रा में रहते हैं, जिसमें से आप एग्जाम में तो अच्छे मार्क्स ला ही सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्वालिफाई करना है तो उसके लिए भी पर्याप्त एग्जाम्पल्स इसमें रहते हैं। ठीक है, आपको हमारे चैनल में शिवलाल की बुक से पूरे एग्जाम्पल्स करवाए जाएंगे। जितने भी शिवलाल की बुक में एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों के बारे में आपको एक एक करके बताया जाएगा, और अगर आप लोगों ने एग्जाम्पल सीख लिया तो आपके क्वेश्चंस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो शिवलाल की बुक से हम एक एक चैप्टर को खत्म करते चलेंगे। तो ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज से। ओके, आज का टॉपिक है हमारा उदाहरण नंबर 15। ये है हमारा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि y बराबर से, ठीक है, यहाँ पर सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, जैसा कि लास्ट वीडियो में था। y बराबर से x, कोष्टक में लिखा हुआ है x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पूरे की घात n है। ठीक है, इस बात को आपको नोटिस करना है कि जो पूरे की घात लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो पूरे की घात जो लगी हुई है, आपको वही ध्यान देना है कि भाई जो घात है वो इस पर तो नहीं है या इस पर तो नहीं है अलग से, है ना, क्योंकि पूरे की घात होना और अलग अलग घात होने में बहुत अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है कि जब हम डी वाई बटे डी एक्स का जब हम अवकलन करेंगे, मतलब इस वैल्यू का जब हम अवकलन करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर कुछ इस प्रकार का आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं, हम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि y बराबर से, है ना, डी वाई बटे डी एक्स, वाई का मान अगर आप रखते हो तो सिंपल ये अब ये तो हमें सिद्ध करना है ना। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि n को सॉल्व करना पड़ेगा हमें, है ना, जैसा कि बताया गया है कि मान लो कि x प्लस 2y लिखा हो और ऊपर में 2 लिखा हो, तो सबसे पहले हम घात को लिखेंगे, ठीक, और घात के साथ में जो भी चीज़ है वो पूरी की पूरी जैसे कि तैसी आएगी। उसके बाद इनटू करके हम x और 2y का अलग से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के क्या समझ में आया कि सबसे पहले हमको पावर को सॉल्व करना है, जो घात दी हुई है उस घात को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अगर आप इसका अवकलन करते हो तो घात कितनी है, n है, तो घात सामने आती है और एक घात कम होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, रिवाइज करें कि जो भी घात दी हुई है वो घात आपके सामने आ जाएगी, और बाकी जैसे का तैसा नंबर आ जाएगा जो पूरा का पूरा लिखा था, और एक घात कम होगी। ठीक है, ये तो कम हो गई। अब उसके बाद हम किसका अवकलन करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर में है। ठीक है, तो पहले हम x का करेंगे। x का जब आप करोगे तो सिंपल आपका 1 हो गया। ठीक, ये तो जैसे का तैसा लिखा हुआ है। इसके बाद, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमने घात का करा तो घात सामने आई और एक घात कम हो गई, बाकी जैसे का तैसा रहा। तो ये तो हमारा सेम टू सेम चलते रहेंगे इतना पोर्शन। अब अगर हम इस साइड को देखें, राइट साइड को, तो यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, अब हम इधर वाले को देखते हैं। तो जब हम x का अवकलन करेंगे तो सिंपल आपका 1 हो जाएगा। लेकिन आपको याद होगा कि अगर हम रूट में किसी का भी अवकलन करते हैं, जैसे मान लो रूट x का अगर आप अवकलन करते हैं तो क्या आता है, 1/2 रूट x आता है। मतलब रूट के अंदर में जो भी मान होगा वो जैसे का तैसा आ जाएगा, लेकिन सामने में 2 लग के आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा कि यहाँ पर क्या लिखा भाई, x का तो 1 कर दिए, लेकिन रूट के साथ में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आ गया, चेंज होकर ये कि 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगर हम वापस से देखें तो हमारा ब्रेक मतलब रूट तो सॉल्व हो गया, तो रूट के अंदर का भी सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसा हम पहले से कहते आ रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर आप ए स्क्वायर का करते हो तो वो तो 0 हो गया। ठीक है, इसका करते हो तो 0 हो गया, और जब एक्स स्क्वायर का करोगे तब आपका आंसर 2x आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गया। अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर क्या बना हुआ है कि भाई ये आपका एक ब्रैकेट में ही है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये आपका इनटू में है, तो ये 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर और देखें तो इतना तो सेम पोर्शन चल रहा है, अभी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर का जैसा जैसा आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब इस वाली स्टेप में एलसीएम लेंगे, तो जो भी चीज़ नीचे में है वो ऊपर चली जाएगी,
इतना तो आपको आता ही है एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम लेके जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इस टाइप से आ जाएगा कि अंडर रूट जो आपका अपॉन वाला था वो ऊपर चला गया और 2x जो था 2 से 2 तो पहले कैंसिल हो गया तो बचा आपका x, तो ये x आपका सिंगल लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये दोनों जो पोर्शन है ये किस में है, ये आपका इनटू में है। ठीक है, दोनों पोर्शन काय में है, आपका इनटू में है। तो जब आप इसको इनटू करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो पावर थी जैसे मान लो कि यहाँ पर पावर काय की है n-1 है ना, लेकिन अगर आप नोटिस करें तो x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी हुई है x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है, बेस सेम है, मतलब पावर ऐड हो जाएगी। और अगर पावर ऐड होती है तो इसमें 1 हो जाएगा, 1 से 1 आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर n आ गया। ठीक, और ये जो चीज़ थी भाई हमें इक्वल भी चलते चलना है, कहने का मतलब हमको सिद्ध क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है ny बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर वही चीज़ है ना, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्वेश्चन ही था, है ना, x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की घात n, ये क्या था, हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन मतलब y के इक्वल में लिखा था, इसलिए इस पूरे पोर्शन को हम y में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या हो गया ny, और बटे में ये लिख दिया, क्योंकि बटे तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो जैसे का तैसा लिख दिया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और यही हमें सिद्ध करना था, है ना, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, एक बार अगर रिवाइज कर लें फटफट, तो यहाँ पर सिंपल है, सबसे पहले हमने घात को सॉल्व करा, घात सामने आई, एक घात कम हो गई। ठीक, इसके बाद हम x का करेंगे, है ना, x का करा तो आपका 1 आ गया। फिर अंडर रूट का अगर सॉल्व करते हैं तो बटे में 2 के साथ जैसे का तैसा आता है। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम a का करेंगे, a का करोगे आप तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपका 2x आएगा। ठीक है, 2x के बाद में यहाँ पर क्या करे थे हमने कि भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बटे वाला आपका 1 के साथ में इनटू हो गया और x आपका सिंगल बच गया। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये दोनों कैसे हैं, गुना में हैं, तो ये वाला मान और इसका ये वाला मान दोनों सेम है तो मतलब कि घातें जुड़ेगी मतलब कि क्या होगा n-1 प्लस 1, तो 1 से 1 0 हो गया और बचेगा n। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये पूरा का पूरा y है, इसीलिए यहाँ पर ny और बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, इति सिद्धम, यही अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, धन्यवाद।